दोस्तों नमस्कार। आखिरकार बांग्लादेश के नागरिकों को समझ आ ही गई कि बिना चुनी हुई सरकार का देश चलाना कितना गैर कानूनी है। कम से कम बांग्लादेश के जो नागरिक विदेशों में रहते हैं उनको तो आ ही गई। बांग्लादेश के चीफ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाले बांग्लादेशी लोग भड़क उठे हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि बांग्लादेश में तथाकथित अजीबो-गरीब क्रांति के बाद शेख हसीना को भागना पड़ा और वहां के क्रांतिकारियों ने नोबेल विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को विदेश से बुलाकर उनको सरकार का चीफ बना दिया, जो कि अब ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेशियों को गैर कानूनी लग रहा है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या बात करती है और अंत में होगी अपनी बात। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बांग्लादेश चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। जब भी कोई बांग्लादेशी, जब भी कोई बंगाली इंडिया जाता है तो इंडिया किस तरह से उन्हें कोऑपरेट करता है, उन्हें आधार कार्ड देता है, उन्हें सिटीजनशिप देता है और उन्हें अच्छी नौकरियां प्रोवाइड करता है। बांग्लादेश वो सारे एहसानात भूल गया है जो इंडिया ने इनके ऊपर किए। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बना 11 एम्बेसडर को सवात के अंदर जो है टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। और अगर बात की जाए एज अ स्टेट, ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर है कि हम जो है बाहर से आने वाले एम्बेसडर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो कौन इस मुल्क के अंदर आके जो है इन्वेस्टमेंट करेगा। I am here to protest a illegal, unelected person representing 170 crore people of Bangladesh. आप दहशतगर्दी की बात करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएंगे, तो जैसा कि उन्होंने कहा जयशंकर जी ने कि अनइंटरप्टेड टॉक विद पाकिस्तान इज ओवर, तो वही मामला शायद मैं ये कह सकता हूं कि अगर बांग्लादेश की तरफ से ये एक टॉक्सिक नैरेटिव बढ़ता रहा तो बांग्लादेशियों को फिर भारत की तरफ से वो जो अनइंटरप्टेड डायलॉग वाला मामला है वो वहां पे भी ओवर है, वो भी फिर अपना मैसेज देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत की बीजेपी की सरकार खास तौर पर 2 टर्म से, पहली टर्म में तो उन्होंने सबको अकोमोडेट करने की कोशिश की, मोदी जी ने पाकिस्तान को भी अकोमोडेट करने की कोशिश की, पाकिस्तान भी पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी उस वक्त उन्होंने बुलाया था, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन जब प्यार का जवाब प्यार से नहीं मिला, प्यार का जवाब पठानकोट टेरर अटैक से मिला, उड़ी टेरर अटैक से मिला, तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की। अब अगर प्यार का इतना उन्होंने मुजाहिरा साल हर साल से बांग्लादेश के लिए किया, अब बांग्लादेशी सिर्फ भारत से नफरत की वजह से एकदम से वो नफरत पानी कहाँ से पैदा हुई उनके यहाँ, एकदम से वो नफरत आई है जिसकी वजह से अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं, फिर शेख हसीना भारत में, अब जाहिर है वो एक पॉलिटिकल असाइलम सॉर्ट ऑफ पे हैं भारत में, और वो कहाँ जाए अब जब इतना टॉक्सिक प्रोपेगेंडा और इतना टॉक्सिक ऑपरेशन उनके खिलाफ चल रहा है। मैं ये नहीं कि शेख हसीना के जो सारे एक्शंस हैं उनको जस्टिफाई कर रहा हूँ, उनसे भी बड़े ब्लंडर हो गए, बट दैट इज नॉट द वे टू मूव फॉरवर्ड। तो इस सारी सिचुएशन में अगर भारत कोई अब जवाब देना शुरू करता है तो वो ठीक कर रहा है। देखिए भारत ने तो साफ तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ जब नरेंद्र मोदी जी की पिछले हफ्ते बात हुई है तो उन्होंने तब भी बांग्लादेश के मसाइल का जिक्र किया, हिंदुओं पर होने वाले तशद्दुद का उन्होंने तब भी जिक्र किया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टेकिंग दोज थिंग्स वेरी सीरियसली। तो मेरा ये ख्याल है कि आई सस्पेक्ट सो कि ये जो पाइपलाइन है इस पे जो अभी चीजें रुक रही हैं वो इट लुक्स लाइक दैट, आई एम नॉट श्योर, इट लुक्स लाइक दैट कि भारत शायद एक मैसेज दे रहा बांग्लादेशियों को कि भाई बिहेव, वी हेल्प यू गाइस अ लॉट, वी ऑलवेज विश यू वेल। इसके बावजूद आप हिंदू माइनॉरिटीज पे वहां पे अटैक करेंगे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, तो नो मोर दिस काइंड ऑफ इनटॉलरेंस कुड बी टॉलरेटेड। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सर पाइपलाइन से मुझे याद आया कि ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है उसके लिए भी कहा जा रहा है कि अगर काम शुरू ना किया गया तो ईरान जो है वो पाकिस्तान को कहीं कोर्ट कचहरी में यानी इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा सकता है, फाइन लग सकता है। जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया था कोई 10 साल पहले, आई थिंक 2014 में ये एग्रीमेंट हुआ है,
उनको नहीं मालूम था कि ईरान के साथ काम नहीं हो सकता और इस किस्म की हर्डल्स आएंगी, उन्होंने क्यों ये सब चीजें की आपके ख्याल से? देखिए, जो भी इवेंचुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेट पर जाती है। सरकारें तो आती हैं जाती हैं। अब उस वक्त की सरकार ने जो ईरान के साथ किया था मुआहदा, पाकिस्तान की सरकार ने, तो वो ऑफ कोर्स उन्होंने स्टेट के बिहाफ पे किया था ना। अब पाकिस्तान में कोई चीज परमानेंट ही नहीं रहती, वहां तो सरकारें परमानेंट नहीं रहती। प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी अपनी पूरी टर्म पूरी नहीं कर सका, लेकिन दुनिया को तो इससे कोई गर्ज नहीं है ना। दुनिया तो फिर स्टेट को, रियासत को, देश को कोर्ट में लेके जाएगी ना। अब देखिए, पाकिस्तान टाल मटोल कर रहा है ईरान के साथ भी, उनके साथ टाइम बाय कर रहा है। ईरान की तरफ से भी रिसेंट मंथ्स में पाकिस्तान के विजिट हुए, पाकिस्तान के भी हुए, एक दो इन दोनों के बीच में जो टेरर अटैक्स भी हुए। ईरान ने कहा जी पाकिस्तान की तरफ से टेरर अटैक थे, फिर पाकिस्तान ने एक स्ट्राइक की, तो दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर हल्की फुल्की स्ट्राइक्स भी की, और जिसमें मासूम बच्चे और औरतें मारी गई थी। टेररिस्ट बहरहाल दोनों तरफ नहीं मारे गए थे। तो अब इन्होंने ऑप्टिक्स के लिए पाकिस्तान ने जी के ईरानी दौरे करवाए, खुद भी ईरान गए, लेकिन इनफैक्ट जो इनके ईरान के साथ मसले मसाइल हैं वो तो दूर नहीं होंगे। गालिबन पेरिस या फ्रांस की किसी कोर्ट में ही ये जाएगा केस आर्बिट्रेशन के लिए, और गालिबन कई बिलियंस डॉलर ईरान कैन आस्क फ्रेंच कोर्ट, जो भी सेटलमेंट कोर्ट उनकी है, इंटरनेशनल कोर्ट जो फ्रांस में है, उनसे कह सकता है ईरान कि जी पाकिस्तान से हमने लेने, और पाकिस्तान को देने भी पड़ सकते हैं क्योंकि वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा ये कि क्या उनको तब पता नहीं चला था? ऑफ कोर्स ये सब कुछ अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से है। अब अमेरिकन सैंक्शंस है ईरान के ऊपर, पाकिस्तान अमेरिका का मतलब सारा डिपेंड करता है, चाहे उनके पुराना असला जो अमेरिका से लिया हुआ है उसकी अपग्रेडिंग हो, चाहे आईएमएफ के लोन हो। ठीक है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, अमेरिका का उस पर काफी अमल दखल है, मगर अमेरिका के अलावा भी बहुत सारे मुल्कों का उसमें अमल दखल है, वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो दोस्तों, बांग्लादेश की सरकार के चीफ मोहम्मद यूनिस जब अमेरिका पहुंचे तब वहां उनको बांग्लादेश के नागरिकों का जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के 79th समिट में भाग लेने के लिए मोहम्मद यूनिस वहां पहुंचे हुए थे। न्यूयॉर्क में जिस होटल में यूनिस ठहरे हुए थे वहां भारी संख्या में बांग्लादेशी प्रदर्शनकारी जमा हो गए और जमकर मोहम्मद यूनिस गो बैक की नारेबाजी शुरू कर दी। वो चिल्ला रहे थे कि इस तरह सत्ता में आ जाना गैर लोकतांत्रिक है, शेख हसीना को भी इस तरह देश से निकाल बाहर करना भी गैर कानूनी है। एक चुनी हुई सरकार को सत्ता से बाहर फेंकना किसी उग्र गिरोह का तानाशाह है। वहां के अल्पसंख्यक लोगों पर उग्रवादी गुटों का अत्याचार करने के विरोध में वो चिल्ला चिल्ला कर अपना प्रदर्शन कर रहे थे। यूनिस गो बैक, यूनिस सत्ता छोड़ो, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म बंद करो आदि नारों से अमेरिका में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। उनका कहना था कि यूनिस ने गैर संवैधानिक तरीके से सत्ता को छीना है, इससे पूरे विश्व में बांग्लादेश की छवि खराब हो रही है। तो आज बस इतना ही। सब्सक्राइब करने का निवेदन करते हुए जय हिंद, जय भारत।